नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार अपने चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने कल जो पिछला क्लास मैथ्स का लिया है उसमें ट्रायंगल आप लोगों को बताया, हमने ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन हमने बताया आप लोगों को। आज मैं आपको ट्रायंगल का टाइप्स बताऊंगा, ट्रायंगल त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज तो हालांकि हमने बताए हैं, पर उसके मीडियन और उसके फर्दर जो न्यूमेरिकल होंगे वो बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आप देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने लिखा हुआ है, का मतलब ट्रायंगल के जो प्रकार हैं भुजाओं के आधार पे। अब जैसे मान लो आपको त्रिभुज का फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल का, किसी के साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, मान लो किसी के बराबर है, दो भुजाओं दो साइड्स के मान आपको वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है। तो जब दो साइड बराबर होंगे उसे क्या कहा जाएगा? जिसके तीनों साइड बराबर होंगे उसे क्या कहा जाएगा? जिसके एक भी साइड बराबर नहीं होंगे उसको कौन सा ट्रायंगल कहा जाएगा? तो वो जब साइड की बात करें, भुजा की बात करें, तब त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, और जब नेक्स्ट एंगल की बात करेंगे, कोण की, तब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पे आज हमने ट्रायंगल के टाइप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज, हिंदी इसका होता है समबाहु। बाहु का मतलब भुजा और सम का मतलब बराबर। जिस ट्रायंगल के सभी भुजाएं बराबर हों, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहां पे थोड़ा सा धुंधला फिगर आ रहा है, पर यहां पे लिखा हुआ है ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं, सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। देखो यहां पे हमने मार्क किया हुआ है, ये तीनों साइड्स के क्या है? इक्वल है। यानी हम यहां पे कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स ए सी। ये तीनों साइड इसमें क्या है? इक्वल है। यानी कि अगर तीनों भुजा बराबर हो तो उसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। मतलब वैसा ट्रायंगल जिसके टू साइड्स इक्वल हो, दो भुजाएं बराबर हो, उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। यहां पे हमने फिगर ड्रॉ किया है, आपको लग रहा है ना दो साइड बराबर है, ये छोटा है, छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, पर देखो यहां पे हमने टू साइड्स इक्वल का मार्क किया हुआ है, यहां लिखा हुआ है टू साइड्स आर इक्वल। तो जिस त्रिभुज में आपको दो भुजा बराबर दिया हो, टू साइड्स दो भुजाओं का मान वैल्यू इक्वल दिया हो, उसे आप किस ट्रायंगल के नाम से जानेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब यहां पे ए बी इक्वल्स ए सी, सिर्फ दो ही भुजा बराबर है, बी सी ये दोनों के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट मैं साथ साथ आपको एंगल के बारे में भी जानकारी देता रहता हूं। जो फर्स्ट ट्रायंगल हमने पढ़ा इक्विलैटरल, उसमें तीनों साइड तो बराबर होंगे ही, तीनों एंगल भी बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा, और यहां पे सिर्फ ये वाले कोण बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल सी। क्योंकि यही दोनों साइड इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल एंगल भी यहां पे क्रिएट करेंगे। यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स एंगल ए सी बी, ये दोनों बराबर हैं। आप शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। समझ में आ रहा? हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन का मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब जो बराबर न हो, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर न हो, उसे हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं दिया है, मार्क नहीं दिया और ट्रायंगल भी ऐसा ड्रॉ किया है जो लग रहा है कि इसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, और हमने यहाँ पे लिख रखा है नो साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल इसके कोई भी साइड इक्वल ना हो। अब यहाँ पे AB is not equal to BC is not equals to AC, मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं है और इसके एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये आपका स्केलिन ट्रायंगल है। अब अगर आपको वैल्यू देके क्वेश्चन आए, सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूं, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल हुआ क्या? नहीं, इसका मतलब स्केलिन होगा। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब आइसोसेलेस होगा, क्योंकि 2 का वैल्यू 4 रहेगा और 1 का 3, और इसमें 3 3 3 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ना कि 3। अगर तीनों बराबर हो जाए तो इक्विलैटरल, और अगर दो साइड्स का वैल्यू इक्वल हो तो आइसोसेलेस, और कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो उसे हम कहेंगे स्केलिन। ये आपका साइड के बेसिस पे, भुजाओं के आधार पे हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया। अब इसका नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर मान लो अभी साइड की बात कर रहे हैं, बाद में हम कोण की बात करें कि सर आपने साइड पे बताया कि हाँ जी साइड बराबर हो या ना बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे। अब अगर एंगल दिया हो 60 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, तो उसको हम कैसे बांटेंगे, उसका क्या नाम होगा, चलिए वो भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंगल के आधार पे। मैंने अभी बोला कि अब मैं बताऊंगा कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे भी हमने 3 टाइप यहाँ पे लिखे हुए आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। आप फिगर भी देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे साइड की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, कोण का माप दिया हुआ है। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या लिखा हुआ है हमने, ऑल एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से लेस हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, तीनों का मान 90 से कम होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 80 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखिए तीनों में से कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। तो आपको अगर ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जिसके तीनों एंगल का वैल्यू दिया हो और पूछे कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप झट से ये वैल्यू देख के आप कह देंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हिंदी होता है अधिक कोण त्रिभुज। स्टेटमेंट है वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। मस्ट भी आप समझ रहे हैं, एक कोण कम से कम 90 डिग्री से तो बड़ा होना ही चाहिए। अभी आपने पिछला जो एग्जांपल देखा, इसमें 90 से ज्यादा एक भी नहीं कोण है। यहाँ पे एक कोण 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है। तो जैसे ही आपको ऐसा एक त्रिभुज मिले जिसमें एक कोण का भी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो आप उसे तुरंत कहेंगे कि ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज है। आप चूंकि 90 से ज्यादा एंगल की बात करें इसलिए फिगर ऐसा बना, चाहे 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, वो आपको देखना है कि 90 डिग्री से बड़ा। अगर 91 डिग्री भी हुआ तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि 91 भी 90 से बड़ा है। और यहाँ 90 से छोटा की बात किया तो अगर 89 डिग्री भी होता तो ये कौन सा ट्रायंगल होता, एक्यूट एंगल। आप समझ गए, पहला में सभी कोण 90 से छोटा होना चाहिए, इसमें कम से कम एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही आपको समकोण त्रिभुज की बात करें, आपको देखना पड़ेगा कि एक कोण कम से कम 90 डिग्री जरूर हो। अगर 90 डिग्री है एक कोण भी,
तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। भले ही दोनों का वैल्यू जितना भी हो, पर एक कोण का तो कम से कम 90 डिग्री होना ही चाहिए। ये आपका एंगल के बेसिस पे, कोण पे आधारित त्रिभुज के प्रकार थे। अभी इसके पहले पढ़ाया भुजाओं पे आधारित। अब इस पे नेक्स्ट जो सेशन होगा, त्रिभुज के माध्य का, मीडियन की बात करेंगे, इसके डायगोनल्स की बात करेंगे। सॉरी, डायगोनल्स नहीं, एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसके मीडियन के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसमें रेशियोज की बात करेंगे। तो इसमें कई सारे ऐसे चीज हैं जो आपको बिल्कुल जानना जरूरी है, जो आपको 9-10 तक बिल्कुल ये सिलेबस कवर मैं करूंगा, जो 9-10 के बच्चे भी आराम से देख सकते हैं। तो मैं इसके अभी 1-2 सेशन और लेने वाला हूं ट्रायंगल के, और उसके बाद न्यूमेरिकल का भी एक क्लास लूंगा। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। आज तो मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी है और ट्रायंगल का जो आगे का जो भाग है वो मैं कवर करूंगा। तो आप ध्यान से देखते रहिए। मुझे आशा है कि आपको मैथ्स भी समझ में आ रहा है अच्छे से, और आप घर में मेहनत से पढ़ भी रहे हैं। प्लीज मेरे चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर को, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन जो होगा, बेल बटन, उसको दबाइए, क्योंकि जब मैं प्रतिदिन नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मैसेज मिलता रहेगा। बाकी इसी तरह आप पढ़ते रहिए और आनंद उठाते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।